आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 12 अगस्त 2024 का वर्कशीट क्वेश्चन ऑफ द डे लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का सवाल है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों का ग्राफीय हल विधि से ज्ञात करना है। अब ये सब पहले दो इक्वेशन दिए हुए हैं, तो पहला इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब चलते हैं पहला इक्वेशन को लेकर के। 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0। हम क्या करें, इसको करने के लिए तो विधियां अलग अलग हैं, लेकिन हम उन विधियों पे काम करें जो दूसरे तरह से हल निकालने में भी कारगर हो। अब इसको हम 5x बराबर में लिख सकते हैं, ये इधर साइड चेंज हो जाएगा तो -8 और ये हो जाएगा 4y, तो इसको लिखा जा सकता है 4y माइनस 8। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4y माइनस 8/5। अब एक को दूसरे के टर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, x को एक चर को दूसरे के चर के रूप में हमने इसको बदल लिया। इसका प्रयोग हम जब सब्स्टिट्यूटिंग मेथड के करेंगे तो उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब RHS में क्या है, y बराबर में मान रखते जाए बारी बारी से, और वो मान रखें जिसमें पूरी तरह से फैक्टर जो है कट जाए, यानी अभाज्य फ्रैक्शन ना हो। फ्रैक्शन वाले को ढूंढना ग्राफ पे मुश्किल होता है। तो अब चलिए y बराबर हमने लिया 0 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 × 0 माइनस 8/5। तो 4 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -8/5 तो ये रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या तो है ही, फ्रैक्शन है, तो हम ये नहीं रखेंगे, यानी ये नहीं रखें। अब x बराबर में y बराबर में 1 रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4 × 1 माइनस 8/5। तो 4 में से 8 गया, यानी -4/5, तो ये भी फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी हम नहीं रखेंगे। अब y बराबर में 2 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 2 माइनस 8/5। तो ये हो गया आपको 8 - 8/5 यानी 0। तो ये आ गया आपका वैल्यू 8। तो इस तरह से हमारे पास एक हल आ गया x और y। x बराबर हमने y बराबर हमने 2 रखा था, x बराबर में 0 आ गया। अब देखिए एक बार निकल गया तो अब आपको दूसरा ढूंढने में आसानी होगी। अब देखिए 2 है, 2 पे रखने पे ये जो है बिना फ्रैक्शन वाला नंबर आया है, इंटीजर्स आए हैं, तो इसमें ये इसका ये प्लस कर दे या घटा दे, यानी ये नंबर इसमें प्लस करे या घटा दे, इतने का डिफरेंस रखे। तो प्लस करने पे y बराबर में 7 रखने पर, क्योंकि 2 + 5 बराबर में 7 होता है, तो ये रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 × 7 - 8/5, जिसको करेंगे तो 28 - 8/5 यानी 20। तो इस तरह से आपका आ गया 5 चौके 20 होता है, 4 आ गया। तो यानी ये आ गया x बराबर में 4, y बराबर में 7। तो ये दो वैल्यू आ गया, x बराबर में आपने 4 निकाला और y बराबर में 7 जब था तब। अब आइए दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा आपके पास है 7x + 6y - 9 इक्वल टू 0। इसको भी ऐसे ही करें। अब इसको हमने y को चेंज किया था, तो इसको इस बार x को हम दूसरी साइड ले जाए। 6y बराबर में हो जाएगा, ये 9 जो है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 9 और ये -7x, तो y बराबर हो जाएगा 9 - 7x/6। बारी बारी से इसकी वैल्यू पुट करें। अब RHS में x है, तो x का मान रखेंगे। x बराबर में 0 रखने पर क्या हो रहा है, y का मान हो रहा है 9 - 7 × 0/6, यानी 9/6 फ्रैक्शन है, ये नहीं लेंगे, ये नहीं रखेंगे। x बराबर में 1 रखने पर
क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7 इंटू 1/6, कट करके हो गया 2/6। ये भी नहीं रखेंगे, ये भी नहीं रखेंगे, फ्रैक्शन में ही आएगा, 1/3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं रखें। x बराबर में 2 रखने पर क्या हो रहा है, x का वैल्यू आ रहा है, x बराबर आ रहा है, सॉरी y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7 इंटू 2/6, तो 9 माइनस 14/6 यानी -5/6। ये भी फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको भी नहीं रखेंगे। x बराबर में 3 रखने पर y बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 इंटू 3/6, तो 9 माइनस ये 21/6। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -12/6, तो ये कट करके -2 आ गया, तो एक वैल्यू आ गया। x बराबर में हमने यहाँ पे टेबल बनाए इसके लिए। x बराबर में हमने 3 रखा था, तो y बराबर में x बराबर 3 रखा था, तो y का वैल्यू -2 आया, तो ये रखे x बराबर में 3 और y की वैल्यू -2। अब देखिए इतने का ही इसमें गैप रखना है, 6 का ही गैप रखना है, तो 6 और 3 9 रखें, या फिर x बराबर में सॉरी x बराबर में ये 3 और 6 9 हो जाएगा, तो जोड़े या घटाए, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी सॉरी 3 था, 3 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा -3, तो x बराबर में -3 रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 7 इंटू -3/6। अब ये 9 और 7 या 21 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +21/6, जिसको घटाएं जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30/6 यानी कट करके 5 आ गया। तो ये आपका 2 वैल्यू आ गया। ये y की वैल्यू आपने -3 रखा था, x का वैल्यू -3 रखा था, और y की वैल्यू आया आपके पास 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 और ये हो गया 5। अब इसको ग्राफ पे लेके चलते हैं। इस तरह से हम ग्राफ पे ले लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। ये 0 यानी ये x एक्सिस हो गया, और इसको कहते हैं y एक्सिस, y अक्ष। अब आइए प्लॉटिंग करते हैं। पहला जो है x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखे 0 और 2, पहले x लिखते हैं फिर y, और x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7, ये आएगा आपका यहाँ पे। ये जो 4 है और ये 7 है, जो दोनों कट करेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और 7, 4 और 7। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन आप खींच लीजिए। ये 4 को इससे मिलाते हुए एक लाइन हम खींच लेंगे, और इसके ऊपर जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो लिख देंगे 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब दूसरा देखते हैं। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, तो ये यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हो गया आपका 3 और -2, और दूसरा है x की वैल्यू -3 और 5, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -3 इधर आएगा और y की वैल्यू 5 ये, तो यहाँ पे -3 और 5। अब इसको मिलाते हुए हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। कुछ इस तरह से लाइन आएगा। अब ये जो है जहाँ पे मिलेगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसको हमने ग्राफ पे दर्शाना था। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।